आदाब नाजरीन, आज 25 अक्टूबर है और जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां हम बात करेंगे उन हकीकत की जो आपको करीब पहुंचाती है। आज की खबरें जंग के खौफनाक मंजर की है जो हर रोज और भी भयानक होती जा रही हैं। अब तक इजराइल के 890 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और हमास ने जानदार हमले लगातार इजरायली कब्जा फौज पर भारी पड़ रहे हैं। इस हद तक कि गाजा और लेबनान पर बमबारी करने वाला एक इजरायली पायलट अपनी ही अंजाम से गुजरते हुए खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। यह इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है और इस खबर ने उनके अपने समाज में भी गहरी चिंता पैदा करती है। तो वहीं हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर इजराइल के हर आधे अधूरे समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हम पल पल न्यूज पर आपको हर ताजा खबर और हकीकत से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप भी जमीनी जंग की सच्चाई को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जहां बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां इजराइल ने इस बात की तस्दीक की और बताया कि 890 सैनिक जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय ने यह माना है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शुरुआत से लेकर अब तक 890 कब्जा सैनिक, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। ये इकरारनामे उस वक्त सामने आए हैं जब मीडिया पर सख्त पाबंदियां और सेंसरशिप लगाई जा रही हैं ताकि इजराइल के नुकसान को छुपाया जा सके। मारे गए लोगों में 835 पुरुष सैनिक हैं और 55 महिला सैनिक शामिल हैं। जंग की शुरुआत से अब तक 6 ब्रिगेड कमांडर जो कर्नल के ओहदे पर थे वो मारे गए हैं, जिनमें से 3 की मौत 7 अक्टूबर की लड़ाई में हुई। इसके अलावा 240 रिजर्विस्ट सैनिक और 217 विभिन्न सैनिक इलाकों में मारे गए हैं। इस आंकड़े में दक्षिण लेबनान की सरहद पर गुरुवार को मारे गए कम से कम 10 इजरायली सैनिक अभी शामिल नहीं हैं। इजरायली फौज ने आज शुक्रवार को यह भी माना कि दक्षिण लेबनान की सरहद पर कल रात हुई झड़पों में उनके 5 और सैनिक मारे गए हैं। प्रकाशन के लिए अनुमति प्राप्त शर्त के तहत इजरायली फौज के प्रवक्ता ने यह बताया कि इन मारे गए सैनिकों में 2 अफसर और 3 सैनिक शामिल हैं, जिनमें 89वीं ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर भी शामिल हैं। ये सभी 5 सैनिक 89वीं ब्रिगेड की 8वीं बख्तरबंद डिवीजन से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि दक्षिण लेबनान में कल रात और आज हुए अलग अलग वाकयों में 5 और इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी खुद दी जा रही है इजराइल द्वारा। जहां इजराइल की तरफ से यह नुकसान इस जंग में उसके ऊपर बढ़ते दबाव का सबूत है। और अब यह सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे हालात में उनकी सैनिक इस जंग को जारी रख पाएंगे, जो संख्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां हमास के हमले जारी हैं। जी हां, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत गजा में विभिन्न मोर्चों पर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। यह अभियान इजरायली कब्जा फौज की तरफ से पिछले 1 साल से फिलिस्तीनियों पर हो रहे जेनोसाइड के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का एक हिस्सा है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने पुष्टि की कि उन्होंने उत्तरी गजा के जबलिया रिफ्यूजी कैंप के अल फाखुर स्कूल के पास एक इजरायली D9 बुलडोजर के शवाज विस्फोटक से निशाना बनाया है। इसी दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुदूस ब्रिगेड के एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके लड़ाकों ने इजरायली मिलिट्री वाहन को और निशाना बनाते हुए और इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये झड़पें उत्तरी गाजा के युद्ध क्षेत्र में हो रही हैं। वहीं अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कमेटियों का मिलिट्री विंग है, उन्होंने नतजारिम इलाके में इजरायली सप्लाई लाइनों पर मोर्टार शेल से हमला करने का दावा किया है।
उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जबलिया रिफ्यूजी कैंप के पूर्व में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स के पास इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोर्टार हमलों को दिखाया गया है, जो कि डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के मिलिट्री विंग उमर अल कस्साम फोर्सेस ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने नतजारिम के दक्षिण में इजरायली फौज के एक समूह को मोर्टार शेल से निशाना बनाने का काम किया है। और ये याहिया सिनवार की शहादत के बाद शदीद झड़पें जो हैं बढ़ गई हैं और इजरायली सैनिकों के मरने की संख्या भी गजा में बढ़ी है। वहीं तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हिजबुल्लाह ने इजरायल का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल की उस रणनीति को खारिज कर दिया है जिसमें वो गजा से मुकम्मल वापसी या जंगबंदी के बजाय हिस्सों में समझौते की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ने यह बताया है कि इजरायली कब्जा प्रशासन कुछ कैदियों की रिहाई के बदले में कुछ दिनों की शांति और कुछ फिलिस्तीनी पाबंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव दे रहा है। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि इन कारणों से हिजबुल्लाह ने इन आंशिक समझौतों को ठुकरा दिया है, यह बताते हुए कि यह प्रस्ताव रेजिस्टेंस की असल मांगों को पूरा नहीं करते, जिनमें मुकम्मल जंगबंदी और गजा पट्टी से पूरी वापसी शामिल है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि अस्पताल पर लगातार बमबारी जारी है। जी हां, इजरायली मीडिया ने पहले एक संगीन हादसे की खबर दी है जो नहारिया अस्पताल में हुआ है, जहां एक बहु घायल घटना के बाद हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस हादसे में कुछ लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सभी घायल शुमेरा से गलील मेडिकल सेंटर नहारिया में इलाज के लिए भेजे गए हैं। इसी दौरान शुमेरा में 5 फायर फाइटिंग टीमें बुरकान रॉकेट के सीधे हमले से आग लगी है उसे बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और यह पहली मर्तबा है कि जब इजराइल के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। तो वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं कि इजरायली पायलट ने खुदकुशी कर ली है। एक इजरायली फाइटर जेट पायलट ने गजा और लेबनान पर कई हवाई हमले करने के बाद खुदकुशी कर ली है। इस वाकये ने इजराइल और पूरी दुनिया में एक गहरी बहस को जन्म दे दिया है, जहां लोग जंग के मानसिक और जज्बाती असर पर सवाल भी उठा रहे हैं, जिससे यह मालूम हुआ है कि यह पायलट गजा और लेबनान में बार बार हमले कर रहा था और इन हमलों में कई बेगुनाह लोग भी शहीद कर दिए गए। उसने करीबियों का कहना है कि वो शदीद तनाव और अफसोस में था। ऐसा समझा जा रहा है कि बेकसूर लोगों की मौत का ये बोझ उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का ही फैसला कर लिया, जहां कातिल को उसके कातिल होने का एहसास हो रहा है और कातिल किस तरीके से अपने आप को मौत के घाट उतार रहा है या अपने लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। यह इजरायली मीडिया में बार बार रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैसे इजरायली सैनिक जो गजा की सरजमीन पर जंग लड़ रहे थे वो आधे से ज्यादा या तो पागल हो चुके हैं या विकलांग हो चुके हैं, और जब वो तमाम चीजें झेल रहे हैं तो अपने लोगों को ही कत्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है। वहीं आप छठी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं। 24 घंटे में दर्जनों इजरायली फौजी ढेर हुए। जी हां, इजरायली फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में उनके 5 और सैनिक मारे गए हैं। ये सैनिक उस वक्त मारे गए जब हिजबुल्लाह के एक रॉकेट ने सीधे उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें ये सैनिक ठहरे हुए थे। ये हालिया जानी नुकसान इस बात का गवाह है कि लेबनान की सरहद पर चल रही जंग में दोनों जानिब से तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ हो रही इन झड़पों में इजरायली फौजों को लगातार भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है और अब तक पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के दर्जनों हमले से दर्जनों इजरायली सैनिक जो हैं जान गंवा चुके हैं।
इस नए हादसे ने इजराइल के भीतर हड़कंप मचा दिया है और उनकी हुकूमत और फौज के लिए यह हालात पर दोबारा गौर करने का वक्त बना दिया है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स का इस्तेमाल कर इन इमारतों को निशाना बनाया है, उससे यह साफ हो गया है कि लेबनान के इस हिस्से में उनके पास जबरदस्त ताकत और मारक क्षमता मौजूद है, जो कि आप सुपर पावर अमेरिका को साथ लाने के बाद भी कायम नहीं कर पाए हैं। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, लेबनान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है, जी हां, लेबनान के कार्यवाहक वजीर इत्तलात जियाद मकारी ने एक्स पोस्ट पर दक्षिण लेबनान के हसबाया में सहाफियों के मकान पर इजराइल के जानबूझकर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है। इस हमले में 3 सहाफी शहीद हुए और 3 अन्य जख्मी हुए हैं। मकारी ने इस हमले को जंग का जुर्म और इरादतन कत्ल करार दिया है, जो निगरानी और ट्रैकिंग के बाद सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि उस जगह पर 18 सहाफी 7 मीडिया इदारों की नुमाइंदगी कर रहे थे। वजीर मकारी ने गस्सान नजार, मोहम्मद रिदा और विसाम कासिम की शहादत पर ताजियत पेश की। उनके परिवार और उनके इदारों अलमायदीन और अलमनारा के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है, जो कि आज ये बड़ा हमला सहाफियों के ऊपर हुआ। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि हाइफा पर मिसाइल बरस रही हैं। जी हां, मकामी मीडिया के मुताबिक लेबनान से इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों, जिसमें दक्षिण हाइफा भी शामिल है, उस पर मिसाइल हमला हुआ है। अल जजीरा की जुमा की रिपोर्ट के अनुसार हाइफा में सायरनों की आवाज सुनी गई है। ज़ायोनिस्ट फौज ने दावा किया है कि उन्होंने 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, जो लेबनान से कब्जा किए गए इलाकों में दाखिल हो रही थी। वहीं ज़ायोनिस्ट हुकूमत ने यह बताया कि लेबनान पर एक बड़ा हमला शुरू किया गया था, जो अब भी लगातार जारी है। इस बात का खौफ बढ़ता जा रहा है कि लेबनान में यह जंग एक बड़े इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, जिसके लिए ज़ायोनिस्ट मीडिया ने यह भी ऐलान किया है कि एक औद्योगिक इलाके जो अकर करियात के बीच स्थित है, उसमें भी सायरनों की आवाजें अब सुनी गई हैं, जो कि निशाने पर पूरा इजराइल है। लगातार सायरन की आवाज भी गूंज रही है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने 21 हमले किए हैं। लेबनान की हिजबुल्लाह ने गजा पट्टी और लेबनान में ज़ायोनिस्ट हुकूमत द्वारा किए गए जुल्म के जवाब में कब्जा किए गए उत्तरी इलाकों में ज़ायोनिस्ट फौज और उनके बस्तियों पर 21 हमले किए हैं, जिसकी जानकारी लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट की जंग मीडिया के अनुसार दी गई है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में यह बताया है कि गजा पट्टी में मजबूत और बहादुर फिलिस्तीनी कौम की हिमायत में और लेबनान और उसकी आवाम की दिफा में इस्लामी रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन ने अल मिल्किया बेस में दुश्मन की फौजी पोजीशंस पर कई मिसाइलें दागी हैं। उन्हें निशाना बनाने का काम जो है वो किया गया है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। लेबनान की इस्लामी रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह ने इजराइल के विभिन्न पोजीशंस और फौजी इंस्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए कई अहम सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसमें इजरायली फौज और उनके उपकरणों को भी लगातार निशाना बनाने का काम किया गया। ये ऑपरेशन कई मोर्चे पर फैले हुए थे और ये इस बात का सबूत है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट की ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने कब्जा किए गए उत्तरी फलस्तीन में अहम फौजी ठिकानों और बस्तियों पर कई रॉकेट और मिसाइल हमले किए हैं, जो कि निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इनमें हाइफा के उत्तर में स्थित जबुलून मिलिट्री इंडस्ट्री बेस और करमियल क्रियात शुमोना और मनारा की बस्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कब्जा किए गए शहर सफद और नहारिया पर भी जबरदस्त हमले हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। नहारिया और अक्का के बीच स्थित उत्तरी कमांड का एक लॉजिस्टिक बेस, जिसे सेंट जीन के नाम से जाना जाता है, उसे भी बड़े रॉकेट हमले का शिकार बना है। इस स्ट्रैटेजिक हमलों के अलावा इस्लामी रेजिस्टेंस ने इजरायली फौज के जमावड़ों पर कई बार हमले किए हैं
और मनारा और मिसगांव आम की बस्तियों के साथ साथ अल मिल्किया मिलिट्री साइट्स पर तोपखाने और रॉकेटों से हमले किए हैं। इसी तरह के हमले ऐतारून और इलाके में इजरायली सिपाहियों पर किए गए, जहां रॉकेट और तोप के गोले एक साथ दागे गए हैं। इसके अलावा उदैसा, रूप अल थलाथीन, ताइबा त्रिकोण और आगे बढ़ रहे दुश्मन फौजियों पर भी जबरदस्त हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। ये ऑपरेशंस हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत और इसकी सामरिक शक्ति का जीता जागता सबूत है, जो पूरे क्षेत्र में इजरायली कब्जे के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और दिन ब दिन हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती जा रही है। ये वो तमाम जंग के मैदान की खबरें थी जो आपसे आपके सामने जमीनी हकीकत की सच्चाई पहुंचाई नहीं जाती है।